Assalamualaikum students, welcome to English with Anonymous। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज ग्रामर फ्रॉम स्क्रैच। अब स्क्रैच का मतलब क्या है कि बिल्कुल ही जो बेसिक लेवल है ऑफ इंग्लिश लेवल, जो कि बेसिकली क्या है, लेटर है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और वी विल गो टू वर्ड्स सेंटेंस, और सेंटेंस के बाद इवन हम पैराग्राफ को भी टच करेंगे। अब लेवल होते क्या हैं, लेटर है, फिर सेलेबल है, फिर वर्ड है, वर्ड में पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं, फिर इनके बाद सेंटेंस होता है, सेंटेंस के बाद फिर आपके पास पैराग्राफ आ जाता है। तो ओवरऑल जो ग्रामर का मकसद होता है वो यही होता है कि आपको लेटर से लेके जाके पैराग्राफ तक वो चीज़ें सिखाएं। और जो आपकी कंपोजिशन होती है, जो ग्रामर होती है, उसका मकसद ही ये होता है कि आपको लिखना सिखाएं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं लैंग्वेज पे, कि जो लैंग्वेज है वो बेसिकली है क्या। वो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम अपनी थॉट्स या हम कम्युनिकेशन करते हैं, उसका एक मीडियम है। अब इस ये जो लैंग्वेज है ये किस चीज़ से बनती है, साइन और सिंबल से। अब उसमें ये जो अल्फ़ाबेट हैं, जो लेटर्स हैं, यही बेसिकली क्या है, साइन और सिंबल्स हैं। कि किसी ने 3 लाइनें लगाई और उसने कहा ये जो लाइनें हैं और इनसे जो स्ट्रक्चर बना है ये ए है, और ये बी है, और ये सी है। तो ये बेसिकली आपके पास क्या हो जाते हैं, लेटर्स। अब लेटर्स जो हैं वो इंग्लिश में 26 हैं। अब इनमें दो टाइप्स हैं, इनकी दो किस्में हैं। बाय टाइप्स आई मीन जिस तरह क्या होती हैं, घोड़ों की किस्में होती हैं, या अभी आम का सीज़न चल रहा है, मैंगोज़ का। अब इसमें जो टाइप्स होती हैं, फॉर एग्जांपल क्या है, चौसा है, दुशेरी है, और भी मल्टीपल होते हैं इनके आमों की टाइप्स। अब इसी तरह लेटर की भी दो टाइप्स हैं। अब दो टाइप्स में पहली क्या है, वॉल्स 5 है, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। अब ये अलिफ और अलिफ मदा की साउंड होती है इनमें, और इनकी साउंड को प्रोनाउंस करते हुए कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती। फिर कॉन्सोनेंट्स आपके पास ये 21 है, बी सी डी एफ जेड तक। अब इनमें जब हम प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं तो साउंड में ऑब्स्ट्रक्शन आती है। अब ये मैं क्यों साउंड का बता रहा हूँ, क्योंकि लिंग्विस्टिकली जब हम इन्हें देखें तो इनमें यही दो फ़र्क हैं, और जो वॉल्स हैं इनमें वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। देन अब क्या हो रहा है कि जो सेलेबल हैं, ये जो लेटर्स हैं ये कंबाइन होते हैं और सेलेबल बन जाता है। अब सेलेबल क्या है, सेलेबल जो है ये एक वर्ड का हिस्सा होता है, ये पूरा वर्ड नहीं है, एक हिस्सा है वर्ड का, जो कि हम प्रोनाउंस करते हैं सिंगल चेस्ट पल्स में, एक झटके में। और इसका जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सी वी सी सी सी। अब सी वी क्या है, कॉन्सोनेंट और वॉल। तो सेलेबल बेसिकली क्या है, आपका कॉन्सोनेंट और वॉल का कम्बिनेशन है। अब इसमें क्या होता है, मोनो सेलेबिक वर्ड होते हैं जिसमें एक सेलेबल होता है, बाई सेलेबल होता है, मल्टी सेलेबल होता है। अब इसमें कैट है, बुक है, गो है, एक ही झटके में प्रोनाउंस हो रहे हैं, वन सेलेबल है। कारपेट 2 सेलेबल, टाइगर 2 सेलेबल, पेपर 2 सेलेबल। थर्ड में क्या है, 3 पल्सेस आ जाती हैं, कारपेंटर 3 सेलेबल, 3 पल्सेस, ब्यूटीफुल 3 पल्सेस, 3 सेलेबल। अब ये सेलेबल यूज कहाँ होता है, ये जो पोइट्री है उसमें जो सेलेबल्स हैं इनसे ही मीटर बनता है किसी भी पोएम का। अब वो बेसिकली स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सेलेबल होते हैं, और ये जो सेलेबल है इसी की वजह से ही आपकी प्रोनाउंसिएशन होती है। देन आपका क्या है, ये जो सेलेबल कंबाइन होते हैं, कंबाइन होके वर्ड बनाते हैं। अब ये जो आपका तीसरा लेवल है ग्रामर में, वर्ड। अब यहाँ पे आके एक मीनिंग आता है कि आप जो भी वर्ड पढ़ रहे हैं उसका कोई ना कोई मीनिंग है। अब इस वर्ड की 8 टाइप्स, 8 मुख्तलिफ किस्में, मतलब होगा वो वर्ड ही, लेकिन उस वर्ड की 8 डिफरेंट वराइटीज़ हैं। सबसे पहला क्या है, नाउन है, जो कि नाम है किसी भी शख्स, चीज़ या जगह। प्रोनाउन क्या है, नाउन को रिप्लेस करता है, गर्ल है तो शी, बॉय है तो ही। वर्ब क्या है, ये बेसिकली आपके एक्शंस हैं या स्टेट को जाहिर करते हैं। आगे जाके मैं डिटेल में इन्हें एक्सप्लेन करूंगा। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, ये आपके वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को क्या करते हैं, मॉडिफाई। अब अगर बॉय लिखा हुआ है, मैं गुड लिखूं, इंटेलिजेंट लिखूं, टॉल शॉर्ट लिखूं, ये सारे वर्ड क्या हैं, एडजेक्टिव हैं। एडवर्ब क्या है, ये वर्ब को मॉडिफाई करता है। अगर आप बात करें 9th 10th या फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के लेवल की,
तो उसमें एडवर्ब का एक और लेवल एडवांस हो जाता है कि ये वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को करता है और एडवर्ब को भी खुद अपने आप को भी करता है। इसकी भी एग्जांपल्स बाद में आपको दे के और क्लियर करूंगा। सिंपल एग्जांपल इसकी क्या है, ही स्पीक्स स्लोली। अब स्पीक क्या है, वर्ब है, और स्लोली क्या है, उस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो या उसके मीनिंग में एडिशन कर रहा है, तो एडवर्ब है। प्रपोजिशन क्या है, ये ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो लिंक करता है नाउन प्रोनाउन और वर्ब को, ताकि उनकी सेंस कंप्लीट हो सके। फॉर एग्जांपल द कैट इज टेबल। अब बिल्ली टेबल है, सेंस कोई नहीं बन रही। अब सेंस क्लियर करने के लिए हम क्या कहेंगे, द कैट इज ऑन द टेबल। अब ऑन क्या है, प्रपोजिशन है। देन कंजंक्शन है। कंजंक्शन का काम क्या होता है, ये एज ए ब्रिज काम करता है। इट इज ए वर्ड दैट ज्वाइन टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस, या दो वर्ड्स को ज्वाइन करेगा या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करेगा। फॉर एग्जांपल असलम एंड असद। असलम भी नाउन है, असद भी नाउन है, दो वर्ड हैं, इन्हें एंड क्या है, ज्वाइन कर रहा है, तो कंजंक्शन है। अब अगर मैं कहता हूँ असलम रन्स एंड असद प्लेस, तो अब ये क्या कर रहा है, दो जुमलों को ज्वाइन कर रहा है। देन आपका क्या है, इंटरजेक्शन है। ये क्या करता है, ये ऐसा वर्ड है जो इमोशन या किसी एक्सप्रेशन को जाहिर करता है। अब हुरा है, अल्लास है, ब्रावो है, ये सारे आपके पास क्या है, इंटरजेक्शन है। मूविंग ऑन, सबसे पहले आपके पास नाउन आ गया। नाउन अब अगेन आपको पता है, नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग है, उसमें एग्जांपल आपको दे दी हैं। देन प्रोनाउन क्या है, रिप्लेस कर रहा है नाउन को। अब इसमें भी आपको मैंने एग्जांपल इसकी दे दी है। एक स्लाइड पीछे जाते हैं, चीज़ें कुछ रह गई हैं। देन आपके पास क्या है, अब प्रोनाउन की आगे टाइप्स भी होती हैं, वो आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। वर्ब क्या है, एक्शन को दिखाता है, स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाता है, या अक्रेंस को दिखाता है, ये भी आगे डिटेल में एक्सप्लेन होगा। एग्जाम्पल देख लें। एडजेक्टिव क्या करता है, अगेन डिस्क्राइब या मॉडिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। एडवर्ब क्या है, ये वर्ब को मॉडिफाई करता है। इसमें अगेन क्या है, शी क्वाइटली वॉक इन टू द वेरी डार्क रूम। अब वॉक क्या है, वर्ब है, और उसे मॉडिफाई क्या कर रहा है, क्वाइटली, तो क्वाइटली क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। प्रपोजिशन क्या है, अगेन ये नाउन प्रोनाउन और वर्ब को लिंक करते हैं ताकि उनका कनेक्शन शो कर सकें। इन ऑन अंडर ये सारे क्या है, प्रपोजिशन है। कंजंक्शन क्या है, वर्ड फ्रेजेस या इंटायर क्लॉजेस को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। अब अगेन ये जो जुमला है इसमें बट क्या है, कंजंक्शन है। इंटरजेक्शन क्या है, सर्टेन इमोशन या स्ट्रॉन्ग इमोशंस या एक्सप्रेशंस को शो करता है। अब सबसे पहले आपके पास टाइप्स ऑफ नाउन को देख लेते हैं। कॉमन नाउन क्या है, किसी आम शख्स चीज़ या जगह के नाम को बोलते हैं जो कि कॉमन होता है। अब इसमें डॉग सिटी कार है। देन प्रॉपर नाउन क्या होता है, खास शख्स चीज़ या जगह का नाम, या स्पेसिफिक या मखसूस जो यूनिक होता है, तो ये प्रॉपर नाउन होते हैं। अब उसने क्या कर दिया है, वही एग्जांपल जो थी कॉमन से प्रॉपर कर दी। कंक्रीट नाउन क्या है, ऐसी चीज़ों का नाम जिन्हें हम टच कर सकते हैं। बुक हो गया, एप्पल, चेयर, ये क्या है, कंक्रीट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, ये ऐसी चीज़ों का नाम है जिन्हें हम टच तो नहीं कर सकते लेकिन सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं। लव है, हैप्पीनेस है, विजडम है। कलेक्टिव नाउन क्या है, अब ये ग्रुप का नाम है लेकिन हम इसे कंसीडर क्या करते हैं, एज ए वन यूनिट। फ्लॉक ऑफ बर्ड है और टीम है। देन क्या है, काउंटेबल नाउन है। अब ये ऐसे नाउन होते हैं जो कि गिने जाते हैं, जिसका हम क्या कहते हैं, वाहिद और जमा। अब अनकाउंटेबल नाउन क्या है, ये ऐसे नाउन है जिन्हें हम गिन नहीं सकते। अब जो काउंटेबल नाउन है उनमें वाहिद और जमा होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, लेकिन ये जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं इनका कोई वाहिद जमा नहीं होता इनका। अब इसमें फेमिनिन और मस्कुलिन भी होते हैं लेकिन इतना ज़्यादा मैंने डिटेल में इसे टच नहीं किया। देन मूविंग ऑन टू प्रोनाउन। प्रोनाउन में अब क्या होता है, आपके पास पर्सनल प्रोनाउन होता है। अब पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब ये ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो किसी इंसान के लिए यूज़ किए जा रहे होते हैं, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। देन आगे क्या है, पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, ये अब आपकी ओनरशिप को शो करते हैं, माई, योर, हिज, हर, सारे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिनमें एक्शन जो होता है वो खुद वापस सब्जेक्ट की तरफ आ जाए। आई हिट माई सेल्फ, अब ये सेल्फ वाले जितने भी प्रोनाउन है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। देन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं,
ये पॉइंट आउट करते हैं। अब ये तो हम क्लास 1 2 वाले जो बच्चे होते हैं वो भी ये पढ़ रहे होते हैं। दिस दैट दीज दोज। दिस जो है पास है चीज़ एक है, दैट जो है दूर है एक है, दीज पास है ज़्यादा है, दोज दूर है ज़्यादा है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? अगेन ये क्या कर रहे होते हैं? रिलेट कर रहे होते हैं या कनेक्ट कर रहे होते हैं किसी क्लॉज को। डब्ल्यू फैमिली आ जाती है इसमें। इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउन है अगेन डब्ल्यू फैमिली है। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव क्या होते हैं? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होते हैं जो कि किसी क्वालिटी को बता रहे होते हैं, जिस तरह के ब्यूटीफुल गर्ल। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या करते हैं? ये अमाउंट को बताते हैं, सम मिल्क, मच मिल्क या लॉट ऑफ मिल्क। न्यूमरल एडजेक्टिव क्या है? नंबर्स को बताते हैं, 2 एप्पल्स, 1 एप्पल या जितना भी। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है? अगेन दिस दैट दोज। ये भी क्या है? एज एडजेक्टिव काम करते हैं। जब ये किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहे हो तब ये एडजेक्टिव है, जब ये नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं तो ये क्या है? प्रोनाउन है। पोजेसिव क्या है? अगेन माई आ गया है। वैसे तो ये क्या है? प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हाउस को मॉडिफाई कर रहा है तो इसलिए क्या है? ये पोजेसिव है। इंट्रोगेटिव अगेन डब्ल्यू फैमिली आ गई, लेकिन ये कब एडजेक्टिव होंगे? जब ये नाउन को क्या करेंगे? मॉडिफाई। अगर वैसे यूज होते हैं तो फिर इनमें कोई भी मसला नहीं है, फिर ये सिर्फ प्रोनाउन होंगे। एडवर्ब है। अब एडवर्ब पहला क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। अब ये क्या बताता है कि किस तरीके से काम किया गया। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज ऑफ हाउ। देन आपका क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। अब इसमें क्या चीज होती है? जब आपसे क्वेश्चन किया जाए व्हेन का, मतलब अब यहाँ पे क्या लिखा है? आई विल विजिट टुमारो। विजिट वर्ब है, टुमारो उसे क्या कर रहा है? मॉडिफाई। अब टुमारो है कौन सा एडवर्ब? टाइम का है। देन आगे क्या है? प्लेस का। तो प्लेस का जो एडवर्ब होता है इट आस्क्स अ क्वेश्चन ऑफ वेयर, के कहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है। शी लुक्ड अराउंड, उसने देखा कहाँ? इर्द गिर्द। अराउंड अब क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब देन आपका क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री है। अब ये किस चीज को बताता है कि किस हद तक कोई चीज है, टू व्हाट एक्सटेंट। उसमें क्या है? ये कम्स है ट्वाइस, राइस। इसे फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अलहदा भी होता है, डिग्री इंटेंसिटी को बताता है। प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन ऑफ टाइम होता है जो कि किसी वक्त को बताए। अब इसमें ऑन मंडे है तो ऑन बेसिकली प्रपोजिशन ऑफ टाइम है। फिर प्लेस है, अब उसमें अगेन क्योंकि प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है, दोनों में है ऑन, लेकिन ये कौन सी सेंस में यूज हो रहा है? दैट टेल्स व्हाट्स प्रपोजिशन इट इज। देन क्या है? डायरेक्शन और मूवमेंट का है, टूवर्ड्स अ पार्क क्या है? डायरेक्शन है। प्रपोजिशन ऑफ मैनर है, विथ केयर आ गया है। देन कॉज एंड इफेक्ट के भी प्रपोजिशन होती है, बिकॉज ऑफ रेन। देन प्रपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट या एजेंट। अब बाय क्या है? अगेन इंस्ट्रूमेंट या एजेंट है। कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन के अगेन टाइप्स हैं। कॉमन कंजंक्शन क्या होते हैं? अब इसमें वन वर्ड वाले होते हैं। अब उसमें कोऑर्डिनेटिंग जो है वो फैन बॉयज वाले आ गए आपके पास। कोरिलेटिव जिसमें दो कंजंक्शन इकट्ठे आए। सब ऑर्डिनेटिंग कैसे होते हैं? जो कि क्या हो? डिपेंडेंट क्लॉज के साथ है। और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपके पास बहुत ज़्यादा होते हैं। नीचे एग्जांपल्स भी आपके सामने मेंशन कर दी गई हैं। मूविंग ऑन टू वर्ब। वर्ब एक था जो रह गया है, बाकी सारे हमने एक्सप्लेन कर लिए हैं। अब इसमें जो इंटरजेक्शन बेचारा एक पार्ट ऑफ स्पीच है उसकी कोई टाइप्स नहीं है, बाकी सब की टाइप्स है। अब वर्ब जो है, अब ये क्या है? एक्शन या अक्रेंस को बता रहा है। अब इसमें या एक्शन को बताएगा या स्टेट को बताएगा। अब एक्शन क्या है? ईट है, रन है, ड्रिंक है, राइट है। अब इसमें मूवमेंट हो रही है, लेकिन जब वर्ब स्टेट को बताए, हालत को, अब स्लीप है, सफ़र है, लव है, बिलीव है, सीम है, इसमें एक्शन कोई नहीं हो रहा, लेकिन ये एक हालत को बताते हैं। देन इसकी टाइप्स क्या है? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ऐसा वर्ब होता है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है या जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, और ये जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है यही आपका बाद में पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होता है। इंट्रांजिटिव जो आपका वर्ब होता है इसमें आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये इसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, और इंट्रांजिटिव जो वर्ब है इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। देन आपके पास हेल्पिंग और मॉडल वर्ब होते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है? ये आपको वर्ब्स बताते हैं, टेंसेस बताते हैं, और सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग यूज होते हैं। सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर। मॉडल वर्ब्स क्या हैं? ये अगेन आपको
नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन या एबिलिटी को शो करते हैं। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड ये सारे हो जाते हैं और इनके बाद मोस्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये आपका लेटर प्लस सिलेबल प्लस वर्ड्स, वर्ड्स में से पार्ट्स ऑफ स्पीच और उनकी टाइप्स। अब यहाँ तक था। अब ये आपके लिए एक क्विज क्रिएट किया है। आपने इस क्विज को खुद लिख लेना है पेज के ऊपर, जो भी आंसर इसके आपके जहन में आ रहे हैं। कुछ देर मैं इस चीज़ के ऊपर स्टे करूँगा ताकि आप इसे कर लें। ये मैंने चैट जीपीटी से बनाया है। आप खुद भी ऐसे बना के चैट जीपीटी को कहें, प्रॉम्प्ट दें कि मुझे 10 या 20 एमसीक्यूज मुझसे पूछो ताकि मैं चेक कर सकूं कि मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच की समझ आई है कि नहीं आई। आप कर सकते हैं और ये इसलिए ज़रूरी है कि एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैटर करती है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको चैट जीपीटी अलाउ नहीं होगी। तो ऐसा नहीं होता कि आप चैट जीपीटी से देख के आंसर लिख लें फिर आप जान छुड़ा लें। आपने स्मार्ट बनना है, चैट जीपीटी ने स्मार्ट नहीं बनना। आई विल गिव यू 15 सेकेंड्स जिसमें आप पॉज कर लें। पॉज करके आप ये एमसीक्यूज देख लें एंड द नेक्स्ट स्लाइड वुड बी ऑफ द आंसर्स। तो स्टूडेंट्स, ये आपके आंसर्स हैं और विद आपको एक्सप्लेनेशन कि उसकी रीज़न क्या थी। 15 के 15 एमसीक्यूज की आपको बता दी है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर लिसनिंग।